हे गाइस, क्या हाल चाल? आप सबके आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस बच्चे लोग, कल हो चुके थे मिक्सअप के 30 क्वेश्चन। आज जो रह गए 20 सवाल वो आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। उसके बाद एक वीडियो और बना दूंगा मैं, सिर्फ 20 मिनट का इंस्टॉलमेंट पे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको CGL के मेंस के भी सवाल अलग से कराऊँ 2011 से 2018 के बीच में, जो SI और CI दोनों में पूछे गए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बता दें। और कुछ बातें भाई, कुछ बच्चे हैं जो शेयर नहीं कर रहे हैं। ये सब देखो भाई, CI का जो मिक्सअप है वो इम्पोर्टेंट है बेटा। SSC CGL के लिए प्री प्लस मेंस, CHSL CPO और MTS 2021 में जो होने वाला है, जो मैं टाइप करवा रहा हूँ उन्हीं में से सवाल आएंगे। और आप लोगों को वैसे ही अप्रोच से सवाल करने हैं अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, अगर नहीं चाहते तो माना संख्या X ऐसे मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर आप चाहते हो ऐसा हो तो आप ऐसे कर सकते हो सवालों को। ठीक है, आज जो बच गए सवाल उनको कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 30 से सवाल शुरू होंगे और सारे ही सवाल करवा दूंगा। अगर ज़्यादा बन रहे हैं सवाल एक ही टाइप पे तो आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, जैसे कल मिल गया था। ठीक है, स्टार्ट करें? चल स्टार्ट करते हैं। आपका 1 मिनट मैंने ले लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें और बेटा शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फॉर द प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अब कराता हूँ शुरू। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्या कह रहा है? 10,000 रुपए की एक राशि है। 10,000 रुपए की एक राशि है। ठीक है, 2 साल में टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 वर्ष है। और अमाउंट कितना मिल रहा है? अमाउंट मिल रहा है बेटा 11,664 रुपए। फिर ये कह रहा है इसी राशि को सिंपल इंटरेस्ट पर देना मुझे। ठीक है, 5 सही 2/5 साल के लिए। मतलब पूछ रहा है मुझे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये निकाल के बता दो। देख लो भैया एक बार, मैंने एक बात कही थी, मैंने गधो एक बात कही थी, जब भी 2 साल का मामला आएगा तो बेटा स्क्वायर मिलेंगे। ये लोग स्क्वायर मिलेंगे किसी ना किसी चीज का। ठीक है, ये तो हमको पता ही, तो 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है भैया? ये किसका स्क्वायर होता है? अच्छा ये तो 102 का मिलेगा, या फिर 104 का, 108 का मिलेगा। ये आई थिंक 108 का, 264 लास्ट में इसी के बन रहा है। यानी कि 100 से राशि कितनी हो रही है? 108, यानी कि 8 रुपए का ब्याज लग रहा है भैया 2 साल में। 1 साल में आप बोलोगे सर 4% का। 1 साल में कितने का लगेगा? 4% का। सॉरी हाँ 4% का नहीं, 8% का लगेगा भाई। 8% की रेट आ गई, देख लेता हूँ मैं एक बार। 8% की रेट आ गई 10,000 पर। 8% की रेट है और 5.5 साल का जो भी है, 5 सही 2/5 साल का ये ब्याज निकाल दो, या अलग से निकाल देना बेटा, पहले 5 साल का निकाल दो। देखो वही लगा दो, PRT 10,000 रुपए की राशि है। मूलधन गुणा में दर, दर कितनी है ये मेरी? 8%, गुणा में इसका 100। टाइम कितना है? मुझे 25 और 2 27/5। ये सवाल है 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 गुणा में 27 बेटा। लास्ट में क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 2, यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। ये देख लो बेटा किसका यूनिट डिजिट 2 है, जल्दी देख के बताओ मुझे कौन से उसका डिजिट 2 है बेटा। अरे बधाई हो, किसी का नहीं है। बधाई हो, किसी का भी नहीं है। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? देख लेता हूँ भैया क्या गलती हुई हमसे। साक्षी का 42 नहीं भाई, ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा देख लेते हैं करके करके। अच्छा ये 10,000 है भैया, सॉरी ये लास्ट में एक जीरो रहेगी, 160 होगा। अब आएगा देखो,
तो एक 16 की 27 की कर लो, 27 गुणा में 16 ही कर लो, 7 का 42, 27 गुणा में 16 कर लो, यहीं पे कर लेता हूँ, कर दूँ यहाँ पे 27 गुणा में 16, 7 का 42, 4 है सर, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, इतना ही है क्या? 7 का 42, हाँ ठीक है, 27 एकम 27 बेटा, 2 का 2, 7 और 6 13, 3 और 1 4, 4320 बेटा। ब्याज कितना मिलेगा? 4320 रुपये क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा बेटा। ये था सवाल, कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ था। मैंने क्या किया, पहले मैंने देख लिया 2 वर्ष है तो स्केयर मिलेगा, देख लिया किसका स्केयर है, 100 से राशि 108 हो रही है, यानी कि 8 रुपये का ब्याज लग रहा है 8% का। फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया ये पैसा इतने साल के लिए, फार्मूला लगा दिया PRT का, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बेटा। आंसर आप लोगों के सामने, ठीक है। कुछ नहीं था भैया सवाल के अंदर। अगला सवाल देखिएगा गाइस, क्या था कुछ? अरे कहो कुछ नहीं था, सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। अरे मैं सो के उठ के आऊँ तो आपकी मेरी ऐसी हो रही है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे लाइट का इतना इश्यू चल रहा है ऊपर, आप लोगों को एडजस्ट किया तो कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, जल्दी पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 31, मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ तुम्हारे सामने, मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, ये कह रहा भी आपको रेट दे रखी है इसने, रेट दे रखी है 10% की बेटा, टाइम आपको 4 साल का दे रखा है, ठीक है। राशि कितनी हो रही है, अमाउंट कितना हो रहा है? आप बोलोगे 29,282 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है उसी राशि को, जो ये राशि निकल के आएगी यहाँ से, उतने ही दर से 10% की रेट से और उतने ही साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है बेटा। सेम रेट है, सेम ही टाइम है, पहले तो राशि निकालो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट हो रहा है इतना, ठीक है, ये अमाउंट हो रहा है 4 साल का केस में मैंने सक्सेसफुल रेट बताई थी, ये होती है बेटा 40.41, जी हाँ ये होती है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, अगर इसमें एक को जोड़ दूँ 100 से होती है ना ये राशि, 100 से ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, 100 से इतनी हो जाती है राशि 40.41 का ब्याज लगने पर। अरे डर गया मैं, क्या पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, इतना हो जाती है, ठीक है। अब भैया कितने का ब्याज लग गया? आप बोलो सर अमाउंट हमको कितना मिला है, आप बोलोगे 140.41%, एक इसका कितना गुना है? अगर पॉइंट हटा के 2 जीरो चिपका दूं तो इसका कितना है? 200 गुना है बेटा, जी हाँ ये इसका 200 गुना है, 2000 का ना 200 गुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? आप बोलोगे सर 20,000 रुपये आ गया निकल कर, प्रिंसिपल कितना आ गया? 20,000 निकल कर आ गया। रेट वही है 10% की, अब रेट कितनी है? 10% की, ऐसा ही पूछा हमसे, गुणा में 100, टाइम कितना? 4 साल है, निकाल दो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 चौका 40, 40 यहाँ से आ गया 40, 80, 8,000 रुपये आ गया बेटा। देखो कौन सा ऑप्शन है, देखना एक बार, देखना भी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कब आए CHSL के अंदर ये सवाल है भैया? 18 के अंदर पूछे गए थे। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, एक तरीका अलग से बता देता हूँ सवाल के लिए, वही तरीका है, क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है। रेट आपको 15% की दे रखी है, रेट आपको कितनी दे रखी है बेटा? 15% की, ये लो बेटा, रेट आपको दे रखी है 15% की, टाइम आपको दे रखा है बेटा 3 साल, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना मिल रहा है? 4,167 रुपए। अब ये पूछा उसी राशि को इतने साल के लिए इतनी ही दर पर साधारण ब्याज निकाल के बता दो, ऐसा ही बताओ निकाल के। पहले तो आप अमाउंट प्रिंसिपल निकालो, पहले तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करो, फिर ही देंगे ना हम राशि को, फिर ही दूंगा मैं राशि को। पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लूँ, सॉरी प्रिंसिपल फाइंड आउट करो बेटा। क्या करोगे देखो एक बार, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कल ही एक
कल ही एक चीज बताई थी आप लोगों को, लिखवा दी थी मैंने। क्या लिखवाई थी? ये लिखवाई थी भाई, अगर 15 साल की रेट है, 15% की रेट है, तो 3 साल का CI कितना मिलता है? 72.8 मिलता है बेटा। कल ही लिखवाई थी बात मैंने। 3 साल में कितना मिलता है? 72.8% मिलता है अगर रेट 15% है। मैंने कल ही लिखवाई थी सारी बातें। ये इसका ये देख लो कितना गुना है। ये लो 7 कहाँ पर आता है? 8 के पढ़े देखना एक बार। 8 2 16 8 24 8 42 8 40 8 44 8 56 8 63 8 70 नहीं आता बेटा, कोई बात नहीं है। 728 पर चला के देखो कितनी बार ये कट रहा है, देखना एक बार भैया। 72.8 को काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटिए, कितने पे कट रहा है। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इस सवाल को, इस तरीके से भी किया जा सकता है अगर आप करना चाहो तो। ये कट रहा है बेटा आपका, ये तो कुछ पॉइंटों में जा रहा है, इतने पे है, इतना तो नहीं जाना चाहिए पॉइंटों में तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अरे यार मैंने गलती कर दी, 72.8 नहीं थी, 72.8 है। 3 साल की सक्सेसिव रेट मैंने लिखवाई थी 52.08 लिखवाई थी, ये लिखवाई थी मैंने। अब इसका भी निकालोगे तो भी बहुत ज्यादा जाएगा भैया, तो भी बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मान लो, एक बात मानो, 2 तरीके कर लो इसके लिए। 2 तरीके क्या कर लो, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बात। 4 सही 4/5 वर्ष याद रख लेते हैं बस। एक बात कर लो, एक काम करो, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, 3/20, ठीक है। इसको ना पाई चार्ट बना लो, 4160 है, यहाँ से लिख देता हूँ 41,670, ठीक है। अब पाई चार्ट बना लेते हैं, टाइम 3 साल का है। राशि क्या मानूं मैं, हमेशा इसका क्या मान लो, 3 साल का है तो इसका क्यों मान लो 8,000 रुपये, क्या मान लो 8,000, लेकिन ऊपर 3 भी है बेटा, 3 का मल्टीपल भी मान लो, यानी कि टोटल राशि मैंने मान ली 24,000 रुपये। माना राशि कितनी थी मेरे पास, 24,000 रुपये, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 3 साल के लिए निकाल दो, पहली साल, दूसरी साल और ये तीसरी साल, 3 डंडे का, इसलिए मैंने, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, ऐसा ही हमेशा बराबर चलेगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली लाइन है, ठीक है। अच्छा इसका 24,000 का 3/20 निकालना बेटा, 24,000 का मैं यहाँ से निकाल देता, 24,000 का 3/20 निकालना, 2020 कितने पे घट गया, 12 पे, 1200 दिया 3600 यहाँ से मिल गया, 3600 यहाँ पे मिला, सेम चलेगा ऐसा ही, क्योंकि आपको पता है ऐसा ही हमेशा बराबर चलता है। अब 3600 का भी 3/20 निकाल लो, 3600 का भी आप क्या निकाल लो, 3/20 निकाल लो, 100 कितना होता है, 3 2 एकम 2 और 2 8 16, 180 दिया। अब बोलोगे 18 या 54 होता है सर, 540। अभी ये डबल होगा इसका, 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 1080, क्या इतना ही है क्या? अच्छा अभी इसका भी 540 का भी 3/20 निकाल लो, 540 का भी 3/20 निकाल लो, 2 0 से 2 0 27 दिया। आप बोलोगे सर 81। ये कह रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसको कितना मिलता है, 41,670 मिलता है, इसको जोड़ दो बेटा, ठीक है, जोड़ दो इसको, सारे को जोड़ दो, 36 दिया, 36 दिया, 36 दिया, कितना बचा, 6 18, एक असल 3 3 9 और 1 10, 108, और यहाँ पर कितना मिल गया, 108 तो यहाँ से मिल गया, यानी कि 1000, अच्छा 10,800 रुपये तो यहाँ से मिल गए, और 1,080 जोड़ दो इसमें, ये लो, सॉरी एक सेकेंड, 108 10,800 मिल गया। अब इसमें क्या जोड़ दो, ये जोड़ दो बेटा, ये तीनों संख्या जोड़ दो आपस में, 540 का कितना गुणा है, ये 3 गुणा ही होगा यार, 0 4 3 12 5 3 15 और 1 1620 हो जोड़ दो, 1620 जोड़ दिया और 81 हो जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। 1 8 और 2 10, 8 और 7 15 और 1 16, 1 और 1 2, हाँ 22,601 रुपये आ गया भैया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है ऑप्शन में, ये दे रखी है, देखना यही आ जाएगा जोड़,
जोड़ ये नहीं आ रहा होगा या यही आ रहा है, आई थिंक तो यही आना चाहिए भैया। 1620 और 81 यहाँ से जोड़ दिया, 1 8 2 10 8 5 8 6 14 और एक का 1 8 2 10 1 एसल 8 14 और 1 15 ये आ रहा है 22,501। इसका कितना गुणा देखना एक बार बेटा, 22,501 काटना एक बार इससे, 41,670 से आप काट लो किसको, 22,501 को। अरे तो बहुत माइनसों में जा रहा है, देखते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा माइनसों के अंदर जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? मैं सवाल नहीं देख लेता, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? क्या गड़बड़ हो रही है भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा इसने, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया यहाँ से। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 22,000 के अराउंड, 15% से। देखें, चलो देखते एक बार फिर देख लेते दोबारा से, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। 3 3 9 और 1 10,000। अरे 22,000 क्यों आ रहा है बेटा? गड़बड़ हो रही है ना, यहाँ पे गड़बड़, जोड़ने में गड़बड़ है, मैं भी कुछ जोड़ने में गड़बड़ क्या हो रही है देखो। 0 2 8 और 6 14, 1 हैसल 1 और 1 2, 12,420। इसका कितना देखो, अब कटेगा आई थिंक ये 41,670 है। इसको भाग कर दो आप किससे, 12,420 से, एक समथिंग 3-4 बार कट जाएगा। एक सेकंड में दोबारा देखता हूँ बेटा, देख लेते हैं भाई, यहाँ से तो गलती हो रही है मुझसे। तो एक काम करते हैं, सक्सेसिव रेट देख लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, सक्सेसिव रेट देख लेता हूँ बेटा, सक्सेसिव रेट देख ले, कितना मिला था अपने को CI 41,670। सक्सेसिव रेट कितनी होती है? 15% की मैंने लिखवा रखी है भाई, कितनी होती है आप बोलोगे सर? 52,0,875 बेटा, यही होती है ना। इसके पीछे सिर्फ 3, इसकी 0 काटो, 3 0 लगा दो, इसके पीछे 4 0, इसकी वैल्यू ये है। इसका कितना गुना है आप बोलोगे सर? ये 8 बार जा रहा है, 8 बार चला जाएगा, ये 800 बार हो जाएगा। एक की वैल्यू अगर 800 है तो 2 की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। देख लेना भैया, इस पे जाएगा 80,000। 80,000 का सेम रेट है 15% की, और 60 देख दो भैया, फिर PRT का फार्मूला लगा दो, ऐसा ही निकाल दो। 80,000 ये लो, जितना भी 80,000 रेट 15% गुणा में 100, और टाइम कितना? 5 का 20 और 1 24, 5 का 20 24 बटे में 5 बेटा। अरे बहुत डिफिकल्ट सवाल दे रखे हैं SSL में। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे बहुत हैवी पेपर आता था। 24 दिया, 72 गुणा में 8 बेटा, 8 दूनी 16, 8 2 56 और 1 57, यानी कि 5,760 के ऊपर आंसर आ जाएगा बेटा। देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका। सक्सेसिव रेट लगा दो बेटा, सक्सेसिव रेट लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेना भैया, इतने में आ जाएगा। ये रहा, C इज द राइट आंसर। क्या लगा दो? सक्सेसिव रेट लगा दो बस। सक्सेसिव रेट इसलिए कह रहा हूँ, कंठस्थ कर लो भैया, बहुत जरूरी है, वरना इसको बेसिक से करोगे ना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, बहुत बुरा, ठीक है। अब देखो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 32 था क्या? चलो जो भी था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। अर्धवार्षिक पे नियोजित हो रही है, अर्धवार्षिक पे क्या हो रही है? नियोजित हो रही है राशि। अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। 8 से राशि कितनी हो जाएगी? 8% है, तो आधा कर दूं तो राशि कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 4% सर, सॉरी रेट कितनी आ जाएगी? 4%। टाइम कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और कितने, और कितना मिल रही है राशि? लास्ट में अमाउंट कितना मिल रहा है? 20,280 रुपए। इसी से उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर। अब फिर आगे क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करो फिर। अब फिर इसी प्रिंसिपल को दुगना R पे 2R पे, इसी प्रिंसिपल को फिर आगे 2R पे, और सेम टाइम के लिए साधारण ब्याज पे दो। ये कह रहा भैया। क्या सवाल बना रखे हैं इसके बारे में? ऐसे भयानक सवाल आ जाए ना पेपर में, एक बार के लिए छोड़ देना, आगे करना।
वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको। देखो बेसिक वो लगा लो, बेसिक वो लगा लो, बस याद रख लेना भी दुगनी हमको आर लेनी है यार, 4 की जगह हमको वापस क्या लेनी है, 8 लेनी है, ठीक है रेट। अब भैया क्या हो रहा है, 4 की सक्सेसिव रेट कितनी होती है, 4 की सक्सेसिव रेट आप बोलोगे सर ए प्लस में बी प्लस में ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100 बेटा। अब लगा लो 4 8 8 8 और 8.16 8.16 और यहाँ पर 100 से हो रही है वैल्यू, ये 100 से हो रही है ना, ये 100 से 8.16 और यानी कि 108.16, 2 हटा के 2 0 चिपका दो। अच्छा ये भी देख लो इसका कितना गुणा है, देखना भैया ये किसका कितना गुणा है, काटो इसको, जो इतना मतलब आप लोगों को करना पड़ रहा है, ऐसे ही होगा भैया सवाल। सक्सेसिव रेट से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो रहा है सक्सेसिव रेट से, लेकिन थोड़ा सा कह रहा है कि कैलकुलेटिव जा रहा क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन काफी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसको भाग देना 108, ये पूरा जाएगा भैया 187.5 पर, ये देखो भैया कट रहा है 187.5 पर कट जाएगा ये पूरा। ये 1 की वैल्यू आ गई, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000, 18,750 रुपये आ जाएगी भाई। अब क्या करना मेरे को, अब प्रिंसिपल कितना आ गया भैया 18,750 क्या आ गया, प्रिंसिपल निकल कर आ गया। अब इसी को डबल रेट पर, यानी कि कितनी 8% की रेट है, सेम टाइम है, 2 साल का टाइम है, निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी लगा के बेटा, पीआरटी लगा के निकाल देना। मानता हूँ ये क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव है, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, करने ऐसे ही पड़ेंगे आप लोगों को, कोई दूसरा तरीका है नहीं मेरे पास। दूसरा तरीका होता तो मैं जरूर बताता आप लोगों को, लेकिन है ही यही तरीका इस सवालों को करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 34 भैया, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, एक बार देख लो, तरीका यही है, नहीं तो मैं दे देता भैया, कोई दूसरा तरीका होता मुझे देने से मतलब, कराने से मतलब आप लोगों को। सेम इट इज सवाल है बेटा, सेम इट इज सवाल क्या कह रहा है, रेट कितनी है 11% की है, टाइम 2 साल का है, सीआई कितना मिल रहा है 6963 रुपए मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि रेट भी सेम रखनी है, रेट सेम रहेगी, टाइम भी सेम रहेगा, और साधारण ब्याज बता दो उसका निकाल कर, इसी राशि पर जो राशि आएगी उस पर। एक काम ना कर लो तुम लोग, क्या कर लो, इतना झंझट करने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्या करो मैं जो बताता हूँ वो कर लो, ठीक है। आपको क्या पूछा उसने, ना तो प्रिंसिपल निकालना ना कुछ और करना, ये कर दो, ये तरीका मेरे को भी ठीक लग रहा है, अगर कामयाब हुआ तो करना, ठीक है। 11 सक्सेसिव रेट कितनी होती है, 11 22, ए प्लस में बी और गुणा में सॉरी प्लस में ए गुणा में बी, यानी 11 गुणा में 11 गुणा में 100, 121 बाई में 100 यानी 1.1, 11 22, 22 और 1 23, 22 और 1 23 बटे 21 बेटा, 23.21 आ गया, 23.21 आ गया भैया। इसकी वैल्यू ये दे रखी है अपने को, अच्छा ये दे रखी है, अच्छा काम करो 2 0 वैसे लगा दो पीछे, अब काट लो भैया 23.21 को काटना भैया, 2321 को काटना इससे, और गुणा में हमको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगेगा, 11 22 की वैल्यू काट दो, ये आ जाएगा आंसर। ये कितना टाइम हो रहा है, आप बोलोगे सर ये डबल हो रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है क्या, हाँ ट्रिपल हो रहा है, 3 गुणा हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 22 या 6600 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल भी नहीं निकालना, रेट भी नहीं निकालनी, ठीक है, सीधा ही आ गया, देखना यही है क्या, अगर काम कर गया तो सही, नहीं तो तुक्का, देखते हैं भैया। अरे तो कर गया काम भैया, क्या आ गया, तो मैंने वैसे ही किया था, वैसे ही कर दिया था, मैं कहा चलो करके देख लेता हूँ। देखो भैया मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या देखा,
ये देखा सक्सेसिव रेट कितनी आएगी 2 साल की 11% की रेट से। आप बोलोगे सर इतनी आएगी, लेकिन इसने कहा समान दर है और समान टाइम है, समान दर है समान टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, हर साल बराबर लगेगा, 11 11 22 लगेगा। 22 की वैल्यू पूछी है, 23.21 की अपने को दी है, इससे काट लो, यहाँ से एक किया जाएगी, 22 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखा जीनियस माइंड हो, कभी कभी तो मैं मतलब कर देता हूँ ऐसे ऐसे सवालों। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी देखिए। आज इस चैप्टर को कंप्लीट ही करा देते हैं आप लोगों के लिए। अब देखो, अब तो झटपट कर देंगे सवालों को। क्या हो रही है, रेट कितनी है 21%, अब टाइम कितना है 2 साल का है, सीआई मेरे को कितना मिल रहा है 92 मिल रहा है। इसी रेट पर इसी टाइम के लिए मुझे क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, निकाल कर कितना होगा। भाई अभी जो मैंने किया वैसे ही कर लो, 21 की सक्सेसिव रेट लगा दो, ए प्लस में बी जमा में ए गुणा में बी, ये सक्सेसिव रेट होते हैं 2 साल की। 21 प्लस में 21 कितना आ गया 42, और 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि कितना आ गया 46.41 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, 2 0 पीछे चिपका दूंगा मैं। 46.41 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी 4041 की वैल्यू दे रखी है, और अपने को निकालनी है किसकी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट भी वही है, सेम है, टाइम भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 21 का 2 साल के लिए 21, पहले साल 21, दूसरे साल भी 21, 42 के वैल्यू पूछे, निकाल दो। कितने टाइम हो रहा है, इसका डबल हो रहा है 200, और ब्याज दूनी 8400 ब्याज मिलेगा अभी। क्या था इस सवाल में, अरे क्या था रे, क्या था इस सवाल में बेटा, क्या था, बस कहते हैं दिमाग जब सेंटर में आएगा ना तब ऐसे सवाल हो जाएंगे, ऐसे चुटकियों। मस्त बात है, जब मैं क्लास में पढ़ाता था, जब मुझे सवाल नहीं आता था तो मैं जोक्स सुनता था दोस्तों से, या मतलब स्टूडेंट से मैं बोलता था समीक्षा या फ्रेंड ना तुम जोक सुनाओ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को सवाल कराऊंगा। वही बात है, तो तुम लाइव हो मेरे सामने बच्चे, तो तुम सुना दिया वो जोक। 36 क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखो, आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ लेता हूँ तब तक। अरे यार फिर से यही है भैया, रेट आपको दे रखी 21%, अब ये आप ही करोगे, सेम टू यू भैया, अभी किया मैंने, तो अभी किया है। 21% की सक्सेसिव रेट निकाली थी, कितनी आई थी 46.41 की वैल्यू अब की बार से कितनी दे रखी है, 69 15 दे रखी है, मल्टीप्लाई 42 से कर देना। कुछ था इस सवाल में, 60 लो कट रहा है तो इस पे कटता मिलेगा, कितनी बार कटेगा देख लेना, आपका 5 बार कट जाएगा, देख लेना कितनी बार कटेगा, यहाँ से रेट निकल कर आ जाएगी, कर लेना भैया सेम टू। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 भी आप लोग कर लेना बेटा, सेम टू यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए गाइस, तीन साल का है बेटा, मूलधन पूछा आपसे, फार्मूला लिखा था बेटा, फार्मूला लिखा था क्या, अंतर लिख लो, अंतर गुणा में 100, अगर 3 साल का मामला तो गुणा में 100 गुणा में 100 डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई आर, यार ये क्या आ जाएगा, मेरा मूलधन निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला था, कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है बेटा। 155 मेरे को क्या दे रखा है, ये दे रखा अंतर, ये लो 100 की वैल्यू ये दे रखी है अपने को, आर कितनी दे रखी है, अब आर बोलोगे सर 10% दे रखी है, 10% दे रखी है, ये लो कुछ था, ये लो कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 2 और 3 0 चिपका दो पीछे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा। कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था। सॉरी 155 है क्या,
अच्छा, क्या बात है, ये तो क्यों तो दे रखा भैया 5500। या तो 55 आएगा या 5500 आएगा भैया। 155 नहीं होगा यहाँ पर, फिर इसने मिस प्रिंट कर रखा भैया। फिर ये 155 नहीं होगा, 55 होगा सिंपल। 5500 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगला देखो भी 39, सेम इट इज है बेटा। 39 क्वेश्चन नंबर सेम इट इज है। रेट कितनी है, रेट कितनी है, 6.5 है, पॉइंट हटा के 0। अब की बार मामला 2 साल का है, 1000 कर दूं मैं और गुणा में 65, और यहाँ पर कितना आएगा 33.80 बेटा। पॉइंट हटा के 2 0 यहीं से काट देता हूँ यहाँ की। अब सही है, अब मामला एकदम फिट है, ठीक है। अब देख लो ये कितनी बार कट रहा है। अच्छा मैं इसको काटूं, 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65, ठीक है। अच्छा आप काटना, इस पे कट रहा है 338, 13 दूनी 26, रहेगा कितना 7। अब बोलोगे 13 6 78, 260 पे कट गया बेटा। ये सब कितने पे कट गया, 260 पे कट गया। अब देखना भैया, ऐसे इसको काट लो, ये कितने पे कट गया 200 पे, और ये कितने पे 13 पंजे 65। अब 13 पंजे 65, अच्छा 13 पंजे 65, 13 पे कट गया, 13 दूनी 26, 2000, 2 आ गए यहाँ से, 20 आ गए यहाँ से वैल्यू। अब बेटा 20 दूनी 40, 40 दूनी 8, 8000 के करीब आंसर आ जाएगा। 8000 है, 80,000 ये आंसर आ जाएगा। देख लेना क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सी इज द राइट आंसर बेटा। अगला सवाल हुई, क्या बात है, मैं इतने सवाल करवा चुका हूँ आप लोगों को। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा, आज इसका दी एंड ही कर देते हैं, ठीक है। दी एंड ही करा देता हूँ, गर्मी बहुत है अभी, पसीने आ रहे हैं इसलिए, अरे काली कालवा बन गया। अगला देखो 40 का सवाल, रेट कितनी है, रेट कितनी है 12% की है, टाइम 2 वर्ष, और राशि कितनी हो जाती है बेटा, अमाउंट कितना हो जाता है 1500, ये हो जाता है बेटा। यदि अर्धवार्षिक, अब की बार ये क्या करना है, अर्धवार्षिक काउंट करना है, 2 से डिवाइड कर दो। अगर अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो समान राशि पर, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि समान राशि पर जो अब प्रिंसिपल निकल कर आएगा 10% की रेट लगानी है, और 1.5 साल का साधारण ब्याज बता दो निकालो। क्या यार, 4 साल के लिए अब ये करना पड़ेगा, निकाल लो निकाल लो भैया, निकाल लो रे। गर्मी बहुत है भाई, थक गया मैं तो आज। इतने सवाल ही कर लो ना, छोड़ दो मुझे यार, इतने सवाल ही कर लो। चलो करा देता है। तो देखो 6 का 2 बार सक्सेसिव रेट लगा दो, 4 साल का मामला, 6 का 2 बार सक्सेसिव रेट क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख दूँ, 6 प्लस में 6 12, 12.36 बेटा आ गया। अगले 2 बार सक्सेसिव रेट लगाने पर 12.36 ही आएगा, 12.36, 12.36। अरे फिर इसका भी करो, फिर 12.36, 12.36 को जोड़ो, फिर इसको स्केल करो, क्या मामला गड़बड़ गड़बड़, क्या बात। चलो भाई देखते हैं भैया क्या होता है। 4 साल तो बहुत ज्यादा बताते हैं इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। यार ये एसएससी वाले ना कभी बार तो मेरे को भी ऐसा लगता है बच्चों की सच में जान ले लेते हैं। 3% की 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/50, 50 से राशि 53 हो रही है, 50 से राशि 53 हो रही है 4 साल तक, 50 से राशि 53 हो रही है, 50 से राशि 53 हो रही है। अब देखना बेटा कट रहा है 53 पर, 53 पर कट रहा भैया, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई और तरीका देखेंगे भैया। सच में यार इतना इतना कोई हैवी क्वेश्चन नहीं देता भैया।
देखते हैं फिर भी। अरे नहीं, बहुत ज्यादा जा रहा है। देखते हैं भैया, देखते हैं रे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखता हूँ भैया, एक बार देख लेता हूँ दोबारा से, कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे यार, मैंने पढ़ने में ही गलती कर दी सवाल। ध्यान से पढ़ो सवाल को, मैंने गलती कर दी कुछ 40वें सवाल के अंदर। क्या गलती करी है देखो, ये कह रहा है देखो, गधो मेरी ही गलती है, मैं ही भैया मेरी आंखें फूट गई, मैंने देखा ही नहीं सवाल अच्छे से, फ्लो में बह गया मैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, दोबारा बोल देता हूँ, कहाँ गया है क्वेश्चन? 40वां सवाल, ये रहा। रेट आपको दे रखी थी 12% की, रेट आपको 12% दे रखा था, टाइम 2 साल था, ये साधारण ब्याज था। पहले केस में क्या लग रहा है? साधारण ब्याज लग रहा है। राशि कितनी हो रही है? इतनी हो रही है बेटा, ठीक है। अब फिर वही पूछ रहा है कि रेट आपको अगले सीआई के लिए लगानी है 10% की, 10% की, टाइम है आधा और अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है। ये सवाल था, मैंने उसको अर्धवार्षिक सोच लिया। मैंने कहा यार एसएससी इतने बड़े बड़े सवाल कभी नहीं देती। अरे वैसे भी मेंस के अंदर आया हुआ है, अब की बार के मेंस में 15 तारीख वाले मेरा 16 था, 16 का आंकड़ा था वैसे ही, ठीक है। देख लेता हूँ, अब 12-12 की रेट लग रही है 2 साल के लिए। आप बोलोगे सर समान दर पे चलता है एसआई, एसआई हमेशा समान दर पे चलता है। 12 पहले साल 12, अगले साल भी 12, कितना हो गया? 24%। 24% ये अमाउंट है, यानी कि कितना आ जाएगा? 124। 100 से 24 रुपये ब्याज, मतलब परसेंट की क्या मिल गया? ब्याज मिल गया, तो 124 होगी राशि। 124 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। काटो इसको, ये काट पीट लेना भी, मैंने काट लिया है, तो फिर भी आप लोग काट लेता हूँ। 4 पे काट लो, 4 तिये 12। आप बोलोगे सर काट नहीं रहे हो, 4 तिये 12, 3 है सर, 4 तिये 12, 4 8 32, 4 8 32 रह गया 3, 428, 4 5 20, यहाँ से 31 आ गया भैया। काट लेना इसको, ये कटेगा सारा, कटने के बाद मेरे ख्याल से कटेगा। मैंने कैलकुलेटर में काटा था, अभी काट के देखा था, ये कट जाएगा बेटा आपका 125 पर कट जाएगा बेटा, 125 पर कट जाएगा। एक की वैल्यू 125, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,500 आ जाएगी, 12,500 आ गई। प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 12,500। अब इसने क्या कहा है? 12,500 को 10% की रेट से देना है, लेकिन अर्धवार्षिक, यानी कि रेट तो क्या हो जाएगी? आधी, 5% की, और टाइम क्या हो जाएगा? डबल, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? डबल। डबल कितना? 3 साल का। 3 साल की सक्सेसिव रेट लिखवाई थी बेटा 5 के हिसाब से, 15,7625 ये लिखवाई थी आप लोगों को, अगर याद हो तो। जी हाँ, ये लिखवाई थी मैंने 3 साल के लिए। सीधा निकाल दो, ये मत निकालो, लेकिन 15.8 निकाल दो, 15.8 निकाल दो। इसने अप्रोक्सीमेशन में पूछा वैसे भी अपने से, ये अब की बार के मेंस में आया सवाल, धज्जियां उड़ जाती है ऐसे ऐसे सवालों को देख के। ये लो, 2 0 से 2 0 काट दो, 125 की और 158 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। कर लेना अब तो। अरे क्वेश्चन पूछने में गलती हो रही है भैया, मैं भी इतने बड़े बड़े सवाल छोड़ देता है 4-4 साल तक, देखा दे दिया होगा, फिर मैंने देखा बाद में, अरे यार गलती कर दी। 41 सवाल देखो बेटा, 41 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी देखो इसको, जल्दी करो। अब जल्दी से जल्दी लेक्चर समाप्त करता हूँ मैं। 41 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो 10,500 है राशि, कितनी हो रही है? 13,650 हो रही है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। अब एक याद रखो, क्या है? साधारण ब्याज है। पहले 2 साल में क्या लग रहा है? साधारण ब्याज, यानी कि 1 साल में कितना लगेगा? ये देख लो, यहाँ से ब्याज कितना मिला 2 साल में? आप बोलोगे सर यहाँ पे मिल रहा है 600 रुपये, तो यहाँ से मिल गया, देखा कितना मिल रहा है ब्याज? घटाओ इसमें से 10,500 घटाओ, ये लो 0 5 6 में से 5 गया 1, 3150। 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 1725 मिल रहा है।
ये लोगे, यही मिल रहा होगा ना 1725 क्यों। ये देखो बेटा, 2 एक कम 2, 2 बजे 10, और ये कितना आ गया 2 सत्ते 14, ये 1575 रुपये ब्याज मिल रहा बेटा। कितने पर, इतने पर, अगुणा में 100 बेटा। काटो बेटा, कितने पे कट रहा है ये देखना एक बार। ये आई थिंक 15 पर कट जाएगा पूरे का पूरा। जी हाँ, 15% की रेट निकल कर आ गई। रेट कितनी निकल कर आ गई, 15% की। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, इसी राशि को 1 वर्ष के लिए दिया जाए, 1 वर्ष के लिए दिया जाए, कितनी की राशि को, 10,500 को, 10,500 को 1 वर्ष के लिए दिया जाए, लेकिन अर्धवार्षिक पर, मतलब ब्याज काउंट होगा अर्धवार्षिक पे, यानी 15% रेट कितनी निकल के आई मेरी, सब सारे जमेले को मैं साफ कर रहा हूँ, रेट मेरी निकल कर आ गई 15%। तो ठीक है, रेट का आधा कर दो 7.5%, टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर डबल हो जाता है, टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा बेटा। 7.5 का 7.5% आ गया, सक्सेसिव रेट लगा दो बेटा, 7.5% की सक्सेसिव रेट लगा दो, यहाँ पर लगाना 7.5 7.5 15 तो होगी ही होगी, प्लस में 7.5 का 75 का स्क्वायर कर दो बेटा, 75 का स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 75 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 49, और यहाँ पर 70, 5 2 9 और 7 15, 65.25, यानी कि 6.25 का और इजाफा होगा इसमें, यानी कि जोड़ना भैया, फिर जोड़ दो, जोड़ देना बेटा, इसमें कितना आ जाएगा आपका 21.5% निकाल दो, इसका 21.5% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, 15% की रेट थी, आधी कर दी रेट उसने, टाइम डबल हो जाएगा, टाइम कितना हो गया, डबल हो गया, एक था डबल हो गया, 7.5 की सक्सेसिव रेट निकाल दो बेटा, ये फार्मूला लगा के, a प्लस में b प्लस में a गुणा में b डिवाइड बाई 100, a प्लस में b का जोड़ तो 15 आ गया, और ए बी यानी 75 का स्क्वायर कितना होता है मैंने निकाल के बता दिया, 21 21.5 के करीब 5% निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था बेटा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मेंस के सवाल है तो थोड़ा तो कैलकुलेटिव होगा ही, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है मेंस पे, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। हवा बस मेंस का भी मैं तो मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंतर दे रखा 17.5% से, ये आप ही कर लेना बेटा, बनाऊं क्या, अंतर लिख लो, अंतर लिख के इतना दे रखा है, डिफरेंस 100 बटे में रेट 17, 100 बटे में रेट 17, ये लो बेटा, जीरो थी यहाँ पर, काट के 2 0 सीधे काट लो, 17 पे काट लो, यानी कि 17 स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, आई थिंक 289 पे काट लेना बेटा, कितने पे कटेगा, 289 के कितने पे कटेगा देख लेना, ये 289 एकम 289, 13 से 9 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 5, ये 5 पे कट जाएगा बेटा, ये 15 पे कट जाएगा आई थिंक ये पूरा, अब ये क्या है 15,000, ये 100 बच गया, यहाँ से 100 की मल्टीप्लाई कर देना, 100 की मल्टी सॉरी ये एक ही जीरो तो कम कर दो, 1 आ जाएगा, 1 जीरो बच जाएगी, 15,000 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये जीरो मत काउंट करना, बस ये इसके नाम का 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो यहाँ रह जाएगी, 15,000 इज द राइट आंसर। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फाइनली आपका CI है जो कंप्लीट हुआ, जी हाँ कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन हो गए 250 प्लस, ठीक है। PDF वीडियो का अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आज मिल जाएगी, आज मेरा वादा है कि चैप्टर पूरा हुआ।
प्रैक्टिस करके देख लेना। SI और CI दोनों करवा दिए हैं PDF से, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाल फिलहाल के अंदर। CHSL, CGL, CPO, CGL, CHSL, CPO, CDS, FCAT, CGL, प्री मेंस, NTPC, ग्रुप डी, सब में आएंगे सवाल। 5 से 7 नंबर अपने पक्के कर लो गधो। और जो अप्रोचेस सिखाई आप लोगों को, सक्सेसिव रेट निकालना बताया है ये सारे चैप्टर्स के अंदर। सक्सेसिव रेट की मैंने एक अलग से वो डाल रखी है, वो निकलो भैया, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए मैंने भी अपने नोट्स में बना रखी है, ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख रही है ना, ये देखो भैया, ये देखो मैंने ही बना रखी है, तो आप भी बना लो। तो फाइनली गाइस बाय। एक बात तो बेटा, फ्रेंड्स जितने भी लेक्चर्स को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, तो प्लीज़ शेयर द चैनल, आपका अपना चैनल है, और सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस। और बाय गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगला चैप्टर आप लोगों का कौन सा शुरू करवाऊँ बता दो। परसेंटेज तो हो चुका है, सब हो चुका है। अब मैं आप लोगों का एक चैप्टर करा देता हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टम, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस, और फिर बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद एक मिक्सचर एलिगेशन रह गया, वो करा दूंगा। फिर जंप सीधे कहाँ पर, एडवांस पर। तब तक मोहन सर अच्छे हो जाए तो होप सो मोहन सर आपका एडवांस करा दे। अलजेब्रा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ट्रिगोन देखो अपन से हो जाएगी, मैं करा दूंगा, लेकिन कराएंगे मोहन सर ही। मैं पूरी कंसिस्टेंसी से कहता हूँ कि मोहन सर करा दे तो अच्छा है। अलजेब्रा भी मैं करा दूंगा, मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी मोहन सर कराएंगे, कुछ स्टैंडर्ड टाइप है वो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडवांस का जो मेनली 2-3 चैप्टर है आप लोगों के, मोहन सर करवाएंगे, अच्छे से करवा देंगे। मेरी आप लोगों को विश है मेरी तरफ से, मैथ्स जल्द ही इस महीने के एंड तक पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैथ्स का मैं कंप्लीट आप लोगों को बैचेस कराऊंगा, उसके बाद मैं फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करा दूंगा बेटा। जी हाँ, फिर मैं सॉल्यूशन शुरू करवा दूंगा, CPO के, CGL के, CHSL के, MTS के, NTPC के, ग्रुप डी के, सब की। फिर जब तक पेपर नहीं आता सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन करेंगे, बेस्ट अप्रोचेस सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे आप लोग उतारो, कैसे आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय। घर पर रहिए, खुश रहिए। अगर किसी को मुझसे कुछ भी बात शेयर करनी है, कुछ भी मेरे को बताना है, कुछ भी मेरी गाइडेंस में रहना है, कुछ करना है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, या मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, या फिर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे मुझसे ज्वाइन हो जाए, ताकि मैं आप लोगों की बात सुन पाऊँ, समझ पाऊँ। तो फाइनली गाइस बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय।